जी, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब हमारा पहला टॉपिक है डिस्टिलेशन का फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं और ये बहुत ज़बरदस्त इन्होंने फिगर दी हुई है विच कंटेन्स एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट अ कन्वेंशनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। इसके साथ में केमिकल इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजीज खोल देता हूँ, टर्मिनोलॉजीज भी आएंगी। अच्छा, अब आते हैं डिस्टिलेशन अगर आप कर रहे हैं, हम वो वी जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बाइनरी मिक्सचर, लेट्स से वी हैव ethanol and water, or we are trying to separate benzene and toluene, or we are trying to separate acetic acid and water, or butanol and formaldehyde। अब आपने क्या करना है कि जो ये कॉलम है दैट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस ट्रेज। ट्रेज कहते हैं, प्लेट्स कहते हैं, और उनके बारे में आप आई थिंक क्योंकि एब्जॉर्प्शन पढ़ चुके हैं तो आपको पता है कि मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। सीव ट्रेज होती हैं, बबल कैप्स होती हैं, वेल्व ट्रेज होती हैं। ट्रेज का क्या काम है? टू इम्प्रूव द कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू फेजेस। एब्जॉर्प्शन में बिटवीन द लिक्विड एंड द वेपर फेज, और इसमें भी यही है, बिटवीन द लिक्विड एंड द वेपर फेज, टू इम्प्रूव द कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू फेजेस। इट सर्व्स द सेम पर्पस एज पैकिंग्स। पैकिंग्स आपके पास जो मुख्तलिफ होते हैं, रैशिंग रिंग्स, पैड रिंग्स, बॉल रिंग्स वगैरह, उनका भी काम यही होता है कि वो हिंड्रेंस रेजिस्टेंस कर देती हैं और दोनों में कांटेक्ट बढ़ जाता है। तो इसकी आप प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देख चुके हैं कि in your mass transfer lab you must have done experiment on the vector wall column and the packed absorption column। तो उनमें अगर आप वो एक्सपेरिमेंट करें जिसमें आप कंपेयर करते हैं तो you will find that there is a lot of difference between the mass transfer quotient obtained in the packed absorption column and that obtained in the vector wall column। उसमें ज़्यादा होगा because of the packing। ठीक है, तो अब ये ट्रेज हैं, इसके बारे में हमारा ज्यादातर जो डिस्कशन है वो आगे करेगा है कि ये जो ट्रेज हैं इनको कैलकुलेट करना, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ट्रेज, वो क्या है। आगे जाके जो हम लुईस सॉरल मेथड में केप थिल मेथड पढ़ेंगे, आगे बल्कि कुछ आगे जाके अंडरवुड फेंस की मेथड, उसमें भी यही होगा, बल्कि मल्टी कंपोनेंट में भी फिर हम नंबर ऑफ प्लेट्स। तो आपकी बहुत ज्यादा डिस्कशन होगी कि हाउ टू कैलकुलेट दीज नंबर ऑफ प्लेट्स। उसमें होती है मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेट्स रिक्वायर्ड, ऑप्टिमम नंबर ऑफ प्लेट्स। ठीक है, तो प्लेट्स का क्या चक्कर है कि दे आर रिक्वायर्ड टू इंप्रूव द कांटेक्ट बिटवीन द टू फेजेस, द लिक्विड एंड द वेपर फेज। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि फीड जो है ना आपकी इन द लिक्विड फॉर्म, अच्छा फीड की डिफरेंट फॉर्म्स में होती है, वो भी हम आगे देखिए। फीड अगर आपके पास वेपर फॉर्म में हो, सैचुरेटेड वेपर की फॉर्म में, तब जो नंबर ऑफ प्लेट्स की कैलकुलेशन है उसमें थोड़ा फर्क पड़ जाता है। वी विल ड्रॉ अ क्यू लाइन which depends on the condition of the feed, whether it is in the vapor form or it is in the liquid form। ठीक है, कोल्ड फीड है यानी कि लिक्विड कोल्ड फीड है, फीड है तो बॉइलिंग पॉइंट है, या वेपर फॉर्म है सुपर हीटेड वेपर है। तो ये फीड यहाँ पे आती है। ठीक है, दूसरा आपके पास ये देखिए री बॉयलर में, री बॉयलर में क्या होता है, आपके पास जो स्टीम है वो सर्कुलेट कर रही है। इट इज यू कैन से द स्टीम आपके पास कॉइल में से भी हो सकती है, गुजर सकती है, जैकेट में से भी हो सकती है। अब ये जो आपके पास फीड है लिक्विड, वो जाहिर स्टीम की वजह से इट इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। तो वो जो वेपर्स हैं दे आर continuously being circulated into this column। ठीक है, वेपर्स जो लिक्विड है, जो बॉटम प्रोडक्ट है कॉलम में से, दैट इज आल्सो बीइंग सर्कुलेटेड। तो इसलिए वेपर्स भी कंटिन्यूअसली फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जा रहे हैं, लिक्विड यहाँ पे रीबॉयलर में जा रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू वेपर्स, एंड दीज वेपर्स बिकॉज वेपर्स मूव अप व्हाइल लिक्विड गोज डाउन, तो दीज वेपर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग अप। ठीक, और इसमें वक्त के साथ साथ किस कंपोनेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी? मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। मोर वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होता है? जैसे अगर आप इफ यू आर ट्राइंग टू सेपरेट बेंजीन एंड टोल्यूइन, बेंजीन हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
80 degree centigrade, while toluene has a boiling point of, I think it's 110 degree centigrade. I think yes, 110. Which is the more volatile component? Benzene. The one which has the less boiling point is the more volatile component. तो वेपर जाहिर है पहले बनेंगे भी more volatile component के लिए और उसमें इजाफा होता रहेगा। अच्छा, अब यहाँ से स्टीम इन्होंने दिखा दिया है कि ये स्टीम ट्रैप है जो आपकी भी लैब में आप देखते रहते हैं, और कंडेंसेट यहाँ से हर वक्त जो निकलता रहता है आवाज के साथ। अच्छा, अब जो लिक्विड है, मतलब कि कुछ तो वेपर है ना जो जा रहा है, जो लिक्विड है, रिमेंबर हॉट लिक्विड, इट इज बीइंग पुश्ड इनटू दिस बॉटम कूलर। कूलर में वो जा रहा है और जो आपकी फीड है, फीड यहाँ पे हम दे रहे हैं बहुत ही कोल्ड फीड, रूम टेम्परेचर पे ना, रूम टेम्परेचर पे दे रहे हैं, लेट्स से 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन हम चाहते हैं कि फीड, क्योंकि अगर हम वही कोल्ड फीड इसके अंदर किसी तरह इंट्रोड्यूस करवा दें तो आपके पास इट विल टेक टाइम, जाहिर है वो 20-25 पे उसको 80-85 पे पहुंचने के लिए इट विल टेक टाइम, तो इट विल डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम बिटवीन द प्लेट्स। तो इसलिए बेहतर है कि उसको हम हीट अप कर लें। तो दिस इज एक्टिंग एज अ प्री हीटर, दिस बॉटम कूलर, इसको नाम तो इन्होंने कूलर का दिया हुआ है, इट इज एक्टिंग एज अ प्री हीटर। और उसके लिए हम किसको यूज कर रहे हैं इसको प्री हीट करने के लिए? इस लिक्विड को, क्योंकि ये लिक्विड दिस हैज अ हायर टेम्परेचर, ये लिक्विड आपके यू कैन कॉल इट अ शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। एक जगह पे या शेल में या ट्यूब में आपके पास क्या हो जाएगी, यहां से तो ये पता चल रहा है कि ट्यूब में आपके पास जा रही है कोल्ड फीड और शेल में आपके पास जा रहे हैं लिक्विड। अब दोनों में हीट एक्सचेंज होगी, आपके पास जो हॉट लिक्विड है वो उसको भी हॉट कर देगा फीड को, और वो रिलेटिवली हॉट फीड आप फिर यहाँ पे किसी भी प्लेट में दे। ये किस प्लेट में देना है ये भी एक साइंस है, ये भी आप फिर जो कैलकुलेशंस करेंगे ना उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो गया कि इसका मकसद क्या है कि यहाँ हम वेस्ट, अच्छा दूसरा ये अगर किसी ने ज्यादा नहीं देखा, इसको सही डिजाइनिंग नहीं की, तो वो इसको लिक्विड को वेस्ट कर देगा क्योंकि हमें तो वेपर से सरोकार है, लेकिन वी हैव टू कंजर्व दिस एनर्जी, इसकी जो हीट है उसको यहाँ पे यूटिलाइज करें। अच्छा, आप फीड यहाँ पे चले गए, फिर ये वेपर ऊपर जा रहे हैं, लिक्विड नीचे आ रहा है। लिक्विड का इन्होंने शो नहीं किया लेकिन एक्स की फॉर्म में, लिक्विड XT, X1, X2 वो नीचे। फीड प्लेट से जो ऊपर वाला सेक्शन है उसको नाम दिया जाता है रेक्टिफाइंग सेक्शन, रेक्टिफाइंग सेक्शन, और जो नीचे वाला सेक्शन है उसको कहा जाता है स्ट्रिपिंग सेक्शन, ठीक है। अब ये क्या है, जो रेक्टिफाइंग सेक्शन है ना, उसका रेक्टिफाइंग का मतलब है एनरिचमेंट, रेक्टिफाइंग मींस एनरिचमेंट, एनरिच करना किसी चीज में, यानी कि जो रेक्टिफाइंग सेक्शन है उसमें हम जो आपके पास जो भी लिक्विड है या वेपर है उसको हम मोर वोलेटाइल कंपोनेंट में एनरिच कर रहे हैं। तो इस सेक्शन में द प्रोडक्ट इज गेटिंग एनरिच्ड इन द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। स्ट्रिपिंग सेक्शन, स्ट्रिपिंग इज द ऑपोजिट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होती है कि गैस लिक्विड में जा रही है, स्ट्रिपिंग मींस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, और ये जो है देखें लिक्विड इनटू वेपर्स, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि स्ट्रिपिंग सेक्शन में our liquid is getting converted into vapors. That is why this bottom section is termed as stripping section, because the liquid air is getting converted into vapors. Well, this is called rectifying section because here enrichment of the vapors is taking place. Enrichment किस लिए? More volatile component. तो इसलिए इन दोनों को सेपरेट किया जाता है बेस्ड ऑन द फीड प्लेट, ऊपर रेक्टिफाइंग और नीचे स्ट्रिपिंग सेक्शन। अच्छा, अब ऊपर से क्या होता है कि वेपर्स आपके पास कलेक्ट हो जाते हैं, कंडेंसर में जाते हैं, कंडेंसर में आपके पास दूसरी तरफ कोल्ड वाटर आ रहा होगा, अगेन शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर की तरह वर्क करेंगे, कोल्ड वाटर सर्कुलेट करेगा इन योर शेल और ट्यूब और वेपर्स इन योर शेल और ट्यूब, और जो वेपर्स हैं वो कोल्ड वाटर के साथ कांटेक्ट से कंडेंस होते हैं।
कंडेंस होने के बाद ये एक्यूमुलेटर में एक्यूमुलेट होते जाएंगे वाटर के फॉर्म में, ठीक है, वाटर के फॉर्म मतलब कि लिक्विड के फॉर्म। सॉरी, अब लिक्विड जो है, अब यहाँ से हमने चूंकि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है, ये एक ही बारी में जो प्रोडक्ट आया है वो तो इतना एनरिच नहीं होगा ना। हमें नॉर्मली बेंजीन और टोलिन को तो हम 99.9% तक प्योर कर सकते हैं, तो वो किस तरह अचीव हो सकती है? बाय रिफ्लक्स। तो आपके पास जितनी है, लेट्स से पहली रन में 93% हो गया, अब आपने इसको रिफ्लक्स कहते हैं, ये रिफ्लक्स पंप के जरिए ऊपर दोबारा भेज दिया इस लिक्विड को, दोबारा रिफ्लक्स ये होता रहा। अच्छा, जो आपने प्रोडक्ट ले लेनी है कुछ देर के बाद, जब आप मतलब कि वहां पे इंडस्ट्री में या किसी भी पायलट स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे कोई इन्होंने सेंसर लगाया होगा ना कंपोजिशन नोट करने के लिए, व्हेन यू हैव अचीव द रिक्वायर्ड कंपोजिशन, तो फिर आप नीचे कूलर पे चले जाएं, क्योंकि आपने कलेक्ट करना है उसको कूल करके। तो कूलर में भी अगेन देखें, कोल्ड वाटर आ रहा है कूलर पे, सर्कुलेट कर रहा है और फिर वो जा रहा है कंडेंसर। तो हम उसकी जो हीट है अगेन उसको रीयूटिलाइज कर रहे हैं। तो कूलर जो ये हॉट लिक्विड है that goes into the cooler where it is cooled down, और वहां से हम इसको ले लेते हैं as the overhead product। तो ये ओवरहेड प्रोडक्ट आ गया, ये आपके पास बॉटम्स प्रोडक्ट आ गया। ओवरहेड प्रोडक्ट में क्या चीज ज्यादा होगी? मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। और बॉटम्स प्रोडक्ट में जो नीचे रह जाएगा, जाहिर है लिक्विड है, तो लिक्विड में इन दी लेस वोलेटाइल कंपोनेंट, वो एनरिच्ड। तो ये सारा था इसका। ये होता है कि फुल डायग्राम, इसमें और कोई चीज एडिड नहीं होती, और बहुत सी चीजें फिर वेरी करती हैं। फीड डिफरेंट हो सकती है, मतलब कि फीड की जो कंडीशन है वो डिफरेंट हो सकती है, वो बाइनरी भी हो सकती है, मल्टी कंपोनेंट भी हो सकती है, वो किस प्लेट पे देनी है वो डिपेंड करता है। फिर नंबर ऑफ प्लेट्स, उसकी साइंस है। ये जो है कि कंडेंसर वगैरह कूलर कौन सा लगाना है, ये दिस इज नॉट going to be discussed, because we will be dealing with what is happening inside the column, ठीक है। अच्छा, अब इसको स्टार्ट करते हैं। The operation of a typical fractionating column may be followed by a reference to figure 11.11. The column consists of a cylindrical structure divided into sections by a series of perforated trays which permit the upward flow of vapor. Perforated trays भी जरूरी है, वहां पे ना हर ट्रे में कोई ना कोई होल्स भी बने होते हैं, ठीक है, होल बने होते हैं। तो उसमें आपने वीपिंग पता है? वीपिंग ये नहीं कि रोना, मतलब इसको भी एक साइंटिफिकली हम कहते हैं वीपिंग, के जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड को ऊपर से जाना होता है थ्रू वियर एंड डाउन कमर, लेकिन वो जो होल होते हैं, होल्स आर स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर द वेपर्स, ठीक है। ये इस तरह है ना ट्रे, लेट से अब लिक्विड आएंगे और यहाँ से हम चाहते हैं कि नीचे चले जाएं, और फिर इस लिक्विड फिर यहाँ से फिर ट्रेस। अब यहाँ पे जो होल है उनमें से दे आर डिजाइन फॉर द वेपर्स टू गो अपवर्ड। बाजों का जाहिर है जो लिक्विड है वो भी इसमें से जा सकता है, तो दैट इज एन अनडिजायरेबल थिंग, वीपिंग नहीं होनी चाहिए। तो उसको एक नाम दिया गया है, वीपिंग हो रही है कि भाई वो आपके पास ना डिस्टिलेशन कॉलम में ट्रेस के जो होल्स हैं उनमें से लिक्विड भी नीचे जा रही है। ये ड्रॉप है, मतलब ड्रॉप है कैसे, वो फिर डिजाइनिंग पे है, मतलब कि आपके पास देखें ना, सीव ट्रेस में कम होती है, वेल ट्रेस में भी सीव ट्रेस बबल कैप्स में ज्यादा होती है, तो वो फिर डिजाइनिंग पे होता है कि डिजाइन, लेकिन होल्स भी करने जरूरी हैं। अब आप अगर होल ना करें तो फिर वेपर्स के लिए बड़ा वो होता है, वो ऊपर ही नहीं जा पाते। तो इसलिए आपने दो चीजें होती है ना, एक तो आपने ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट बढ़ाना है, दूसरा आपने क्या करना है कि प्रेशर ड्रॉप को भी मेंटेन रखना है। ये नहीं कि प्रेशर ड्रॉप इतना ज्यादा हो जाए कि आपका कॉलम ही ना सस्टेन कर रहा हो। तो ये डिजाइनिंग पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास वेयर ट्रेस, स्लीप ट्रेस वगैरह की डिजाइनिंग है ना, दैट इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन प्लांट डिजाइन, जो हम पढ़ते थे। आप भी आई थिंक प्लांट डिजाइन में पढ़े ना, तो वो डिजाइनिंग उस पे है, और वो प्लांट डिजाइन की बुक होती है टिमर हॉस की, उसी में से।
अच्छा खैर वो अच्छा द लिक्विड रिफ्लक्स फ्लोज अक्रॉस ईच ट्रे ओवर अ वियर एंड डाउन अ डाउन कमर टू द ट्रे बिलो। अब ये वियर और डाउन कमर का जिक्र आ गया, हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे कि वियर होता क्या है। यहाँ पे जरा बेहतर लिखा है, इन ट्रे टावर्स वियर्स आर एम्प्लॉयड टू मेंटेन द रिक्वायर्ड लिक्विड डेप्थ ऑन अ ट्रे। वियर्स आर एम्प्लॉयड टू मेंटेन द रिक्वायर्ड लिक्विड डेप्थ ऑन अ ट्रे। ठीक है, तो वो एक तरह से आप समझ लेंगे एक लेंथ में आपने दिया हुआ होता है, जैसे कोई भी ट्रे है ना, उसके जो साइड्स पे दिया हुआ है, साइड पे जो हाइट है उसको कह देते हैं वियर। So rectangular viers are normally used with tray towers. Both inlet and outlet viers may be employed. Inlet viers are used for a more positive liquid seal. They are normally used with circular downcomers. ये बाद में देखेंगे। A high vier, जितनी आपने उसकी जो एंड है तो देखें ना, आपके पास ये कॉलम है, आप ये ट्रे है, ये वियर है। अब इसकी हाइट क्या इम्पैक्ट करती है? The height, a high wear may increase the separation efficiency. जाहिर है सेपरेशन एफिशिएंसी वो बढ़ा देगा, जितनी लिक्विड डेप्थ ज्यादा होगी इसका मतलब है होल्ड अप उतना ही बढ़ रहा है, यहाँ पे होल्ड अप बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जो वेपर्स आएंगे इसके साथ कांटेक्ट करेंगे, उनके साथ कांटेक्ट ज्यादा होगा, सेपरेशन एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। लेकिन क्या चीज कम होगी? However, it causes greater pressure drop. यहाँ पर वो होल्ड अप हो रहा है, काफी ज्यादा लिक्विड ऊपर जा रहा है, तो इसलिए ये दोनों चीजें हमने ऐसी डिजाइनिंग करनी होती हैं कि प्रेशर ड्रॉप भी ज्यादा ना हो जाए और सेपरेशन एफिशिएंसी भी आपकी मेंटेन हो। दिस इज बिकॉज अ हाई वियर प्रोड्यूसेस अ ग्रेटर डेप्थ ऑफ लिक्विड पूल ऑन द ट्रे डेक। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ वो हैं वियर्स हैं जिनको एम्प्लॉय किया जाता है। अब आ जाते हैं हम डाउन कमर्स पे। Also called as downspout and downtail. Generally, it is the flow path through which a liquid flows vertically under the influence of gravity. For a distillation tray tower, a downcomer is required to transfer liquid from a tray to the adjacent lower tray. यहाँ से जो निचली ट्रे पे जाएगा तो उसको आप कह देते हैं ये वियर है, और नीचे जहां से ये इसको मूव करेगा नीचे, वो उसको कह देते हैं डाउन कमर। Segmental or chord type and circular or round down covers are used with tray towers. तो ये इसकी मुख्तलिफ शेप्स हैं, and you will study them in detail just like I've said in plant design कि ये होते हैं इनकी डिजाइनिंग और ट्रेस की डिजाइनिंग वगैरह उसमें फिर प्लांट डिजाइन। जी, the vapor rising from the top tray passes to a condenser and then through an accumulator जहाँ पे liquid accumulate हो जाता है, और reflux drum and a reflux divider where part is withdrawn as the overhead product and the remainder is returned to the top tray as reflux. तो ये भी साइंस हम देखेंगे कि कितना आपने रिफ्लक्स करना है, इसको कहते हैं रिफ्लक्स रेशियो। रिफ्लक्स रेशियो तो हमने ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो पे जाना होता है। ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो पे आप मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेस से रिक्वायर्ड सेपरेशन अचीव कर लेते हैं। ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो से
मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेस से आप रिक्वायर्ड सेपरेशन अचीव कर लेते हैं, और वही आप चाहते हैं कि कम से कम कैपिटल कॉस्ट हो, क्योंकि लेस नंबर ऑफ ट्रेस मींस लेस कैपिटल कॉस्ट. The liquid in the base of the column is frequently heated either by condensing steam or by a hot oil stream, and the vapor rises through the perforations to the bottom tray. A more commonly used arrangement where the liquid from the still passes into the reboiler where it flows over the tubes and weir and leaves as the bottom product by way of a bottom spooler which preheats the incoming feed. तो ये आपको सारा explain कर दिया, वही इन्होंने लिखा. The vapor generated in the reboiler is returned to the bottom of the column with the composition YS. Composition YS and enters the bottom tray where it is partially condensed and then re-vaporized to give vapor of composition Y1. This operation of partial condensation of the rising vapor, अब जाहिर है राइजिंग वेपर जो है वो किसके साथ कांटेक्ट में, विद द फ्लोइंग लिक्विड. वेपर राइज कर रहे हैं और लिक्विड वो नीचे जा रहा है, ठीक है. अब उनके साथ जो कांटेक्ट हो रहा है वो वेपर के, जाहिर है जब कांटेक्ट होगा तो सम ऑफ इट विल बी कंडेंस्ड व्हिच इज कॉल्ड पार्शियल कंडेंसेशन, और जो लिक्विड नीचे जा रहा है सम ऑफ इट विल बी वेपराइज्ड व्हिच इज कॉल्ड पार्शियल वेपराइजेशन. तो यही जो हर ट्रे पे पार्शियल कंडेंसेशन और पार्शियल वेपराइजेशन हो रही है, उससे आपकी जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट की एनरिचमेंट हो रही है साथ साथ. This operation of partial condensation of the rising vapor and partial vaporization of the reflux liquid is repeated on each tray. Vapor of composition YT from the top tray is condensed to give the top product D and the reflux are both of the same composition YT. तो ये यहाँ से आप ले लेंगे वेपर, और जो लिक्विड वापस आएगा उसमें भी ज़ाहिर कंपोजिशन तो सेम ही होगी ना, हमने तो यहाँ पे सिर्फ वेपर को कन्वर्ट किया इनटू लिक्विड. अच्छा ये देखिए, the feed stream is introduced on some intermediate tray where the liquid has approximately the same composition as the feed, where the liquid has approximately the same composition as the feed. तो ये आप ज़हन में रखना, क्योंकि आगे जाके हम जब लुईस और मिकेथिल मेथड करेंगे तो उसमें हमें जब हमारे पास कंपोजिशन सेम आ जाती है ना एज दैट ऑफ द फीड, तो हमें पता चल जाता है हाँ यहाँ पे हमने फीड को इंसर्ट करना है. The part of the column above the feed point is known as the rectifying section and the lower portion is known as the stripping section. क्योंकि rectifying means enrichment and stripping means conversion of liquid into vapors. The vapor rising from an ideal tray will be in equilibrium with the liquid leaving, although in practice a small degree of enrichment will occur. In analyzing the operation, it is important to note that the vapor rising to it and the reflux flowing down to it are not in equilibrium, and adequate rates of mass and heat transfer are essential for the proper functioning of the tray. तो ये क्या कह रहे हैं कि देखिए आइडियल वर्ल्ड में, आइडियल सिनारियो में यही होना चाहिए कि हर ट्रे पे, यानी कि इस यहाँ पे आपके पास जो लिक्विड की कंपोजिशन, लेट्स से इट इज Y1, दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद द वेपर कंपोजिशन. ठीक है, वेपर कंपोजिशन Y1 इज इन इक्विलिब्रियम विद X1. इक्विलिब्रियम डाटा आपके पास है ना, आपने थर्मोडायनेमिक्स में आपको याद होगा कि आपने पढ़ा हुआ है कि लेट्स से बेंजीन और टोलीन जो है, तो उसमें आप देखते हैं कि बेंजीन इज द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, तो उसकी कुछ मैं ऐसी एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लिख देता हूं कि 0.644 अगर आपके पास Y है तो दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद X इज इक्वल टू 0.534. ये फॉर बेंजीन टोलीन सिस्टम क्या पढ़ चुके हैं, तो दो कंपोजिशंस की इन इक्विलिब्रियम है. अब वो कह रहे हैं कि आइडियल सिनेरियो में हर ट्रे पे इक्विलिब्रियम शुड बी रीच्ड, लेकिन जाहिर है वो तब होगा जब आपके पास बिल्कुल आइडियल हो केस, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता. उसने लिखा कि एडिक्वेट हीट एंड मास ट्रांसफर अगर होगा आइडियल केस में तब हो सकता है, वरना नॉर्मली 90% तक ये अचीव हो जाएगा. सो
here is described as C tray. On each tray, the system tends to reach equilibrium because some of the less volatile component condenses from the rising vapor into the liquid. अब जो वेपर राइज कर रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा कौन सा, जब वो कंडेंस होगा तो ज्यादा पार्ट किस चीज का होगा जो कंडेंस होगा? लेस वोलेटाइल कंपोनेंट का, क्योंकि लेस वोलेटाइल कंपोनेंट अपनी कंडेंसेशन के करीब होगा। मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का तो क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो मुश्किल से कंडेंस होगा, तो इसलिए जो कंडेंसिंग पार्ट है वो ज्यादा किसका होगा? लेस वोलेटाइल कंपोनेंट। Some of the less volatile component condenses from the rising vapor into the liquid, thus increasing the concentration of the more volatile component in the vapor. Less volatile component condense हो गया, vapor में more volatile component बढ़ता जा रहा है। Conversely क्या होता है? Some of the more volatile component is vaporized from the liquid. अब liquid में से सबसे पहले क्या vaporize होगा? More volatile component, उसका boiling point कम है। On the tray, thus decreasing the concentration of the more volatile component in the liquid. Liquid में decrease हो गई तो less volatile component बढ़ गई। तो ये important चीजें कि equilibrium क्यों reach होता है। Common sense ये number of molecules passing in each direction from vapor to liquid and in reverse, यानी कि from liquid to vapor is approximately the same since the heat given out by 1 mole of the vapor on condensing is approximately equal to the heat required to vaporize 1 mole of the liquid. ये हमें पता है कि लिक्विड से वेपर कन्वर्ट होने के लिए जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन रिक्वायर्ड है वो इक्वल होगी, जाहिर है, उस वेपर से लिक्विड में वापस आने के लिए, which is the latent heat of condensation. The problem is thus one of equimolecular counter diffusion described in volume 1 chapter 10. और यही वजह है कि ये ना ज्यादा अप्रोप्रिएट ये है कि डिस्टिलेशन शुड बी रेड इन साइमल्टेनियस हीट एंड मास ट्रांसफर, क्योंकि इसमें जाहिर है दोनों चीजें हो रही हैं, इसमें मास ट्रांसफर भी हो रही है और उसमें हीट ट्रांसफर भी हो रही है, तो इसको से मास ट्रांसफर कर देना। If the molar heats of vaporization are approximately constant, the flows of liquid and vapor in each part of the column will not vary from tray to tray. This is the concept of constant molar overflow, which is discussed here. बाकी ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको देख लेते हैं। आगे भी इन्होंने वो अरेंजमेंट वगैरह के बारे में दिया है, लेकिन जो